भारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था। ये धर्म और अधर्म के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई थी। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो अकेले ही पूरी लड़ाई खत्म कर सकता था। उस योद्धा का नाम था बर्बरीक, भीम का पोता और घटोत्कच का पुत्र। बचपन से ही वो अत्यंत पराक्रमी और दयालु था। भगवान शिव की कृपा से बर्बरीक को मिले थे 3 अद्भुत बाण, जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। पहला बाण अपने लक्ष्य को चिन्हित करता, दूसरा बाण उन सभी लक्ष्यों का विनाश कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इतनी शक्ति होने के बावजूद बर्बरीक के मन में अहंकार नहीं था। वो हमेशा कमजोर और हारने वालों का साथ देना चाहता था। युद्ध में जाने से पहले उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। जब भगवान श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में उतर गया तो हर बार पक्ष बदलता रहेगा और अंत में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तब श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, तुम किसके पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं हमेशा हारने वाले का साथ दूंगा। कृष्ण ने उसकी शक्ति को परखने के लिए कहा, क्या तुम इस पेड़ के सभी पत्तों को एक ही बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने मुस्कुराकर एक बाण चलाया और वह बाण हर एक पत्ते को छूता हुआ निकल गया, यहां तक कि कृष्ण के पैर के नीचे छिपा हुआ पत्ता भी बाण ने खोज लिया। कृष्ण समझ गए कि यह शक्ति इस युद्ध के लिए बहुत खतरनाक है। तब ब्राह्मण रूप में कृष्ण ने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक चौंक गया, लेकिन उसने तुरंत पूछा, आप कौन हैं? कृष्ण अपने असली रूप में प्रकट हुए और सब कुछ समझाया। बर्बरीक ने बिना एक पल सोचे अपना शीश दान में दे दिया। उसकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और हारे का सहारा कहलाओगे। बर्बरीक का शीश पूरे महाभारत युद्ध को देखता रहा और अंत में उसने कहा, इस युद्ध में जीत सिर्फ कृष्ण की नीति की हुई है। आज राजस्थान के खाटू में उनका मंदिर स्थित है, जहां लाखों भक्त आते हैं। जो भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, श्याम बाबा उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई परेशानी है तो एक बार सच्चे मन से श्याम बाबा को याद करके देखिए, चमत्कार जरूर होगा।